शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा कर रख देंगे बस कुछ ही दिनों की बात है। तो दोस्तों आज प्रकाश चैप्टर बताएंगे, प्रकाश का प्रावर्तन, तो इसमें आप जरूर धज्जियां उड़ा देंगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो आज एक नए कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश क्या होता है ये जानेंगे। तो प्रकाश यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार, प्रकाश यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट किसको कहेंगे? लाइट उसे कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश उसे कहेंगे मतलब जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं जिसकी सहायता से, हम लिखते हैं सिर्फ सहायता, सहायता से हम कोई भी चीज को किसके सहायता से देखते हैं? प्रकाश के सहायता। अगर अभी प्रकाश न रहता तो हम नहीं आपको देख पाते और आप हमको नहीं देख पाते, तो इसलिए प्रकाश की बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किसको कहेंगे? जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक क्या? एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। और उसके बाद देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में? सीधी। कभी टेढ़ा रेखा में नहीं गमन करेंगे, सिर्फ सीधी जाएंगे। तो मान लिया जाए कि प्रकाश यहाँ पे अगर ये मतलब कि अपारदर्शी पदार्थ है तो इससे होकर कभी प्रकाश तो नहीं जा सकता है, टेढ़ा होकर तो नहीं बगल होकर जा सकता है। अगर सीधा अगर मिल जाता है पारदर्शी पदार्थ तो सीधा चल जाता है। तो इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में 3 पर 8 शून्य उतना तेजी से दौड़ता है, उतना मीटर। यानी कि 1 सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में जो है ना 3 पर 8 शून्य उतना मिनट में मतलब फास्ट भागता है ये प्रकाश। इसका कहने का मतलब है अगर इसको हम मीटर में है, इसको किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो इस प्रकार उस पर मतलब 3 से 1 पर 3 शून्य से भाग दीजिए तो यानी कि हो जाएगा कितना? इस पर घटा लीजिए 3 शून्य, यानी कि 3 पर 5 शून्य हो जाएगा। कितना? 5। इतना किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएंगे, सॉरी सेकेंड हो जाएंगे ना। इस तरह से 3 किलो मतलब इतना। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। कायदा ऐसे कर 1000 10,000 लाख 3 लाख हो जाएंगे इस तरह से। तो प्रकाश देखिए कितना फास्ट तेजी से चलता है। लोग अगर मान लिया जो कोई 60 के स्पीड में जाता है तो एक्सीडेंट करता है तो हड्डी गुड्डी छिलक जाता है। ये देखिए प्रकाश कितना फास्ट चलता है। यही है प्रकाश। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश। इसी के सहायता से हर काम होता है, समझे ना? इस तरह से। चलिए अब जो है प्रकाश 2 तरह के होते हैं। प्रकाश कितने तरह के? 2 तरह के। प्रकाश 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट दीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और दूसरा है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु उसे कहेंगे जो स्वयं प्रकाश देती है। दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश देती है उसको दीप्त वस्तु कहेंगे, समझे? जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य, टॉर्च, बल्ब, ETC, बल्ब, ETC। इस तरह से सूर्य, टॉर्च, बल्ब, ETC ये सब मतलब कि दीप्त वस्तु। इसको कोई जलाने के लिए वहां जाता है
सूर्य में, मतलब कि डेली अपना समय से उगता है और डूबता है। तो यानी कि यह दीप्त वस्तु क्या है? सूर्य। अब चलिए अदीप्त वस्तु उसको कहेंगे जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है, जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है। जैसे ईंटा पत्थर सब, अगर उसको ऐसे मतलब कि बजाते हैं ना, बच्चे में छोटे छोटे जब थे तो उस समय जो है ना पत्थर लेकर बजाते तो चिंगारी फेंकता था, उस टाइप के प्रकाश को क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। यानी कि कह सकते हैं पत्थर, पत्थर, ईंट, ढेर सारा है ऐसा ईंट से। तो इस तरह से ये था प्रकाश दो तरह के होते हैं, जैसे दीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश देती है और दीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं देता था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते देखिए अगला टॉपिक ये है कि प्रकाश का किरण पुंज। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहेंगे? तो प्रकाश का किरण पुंज उसको कहेंगे जब प्रकाश, देखिए जब ढेर सारा प्रकाश एक जगह पे एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं समूह के, समूह लिख देते हैं शॉर्ट में। किसके समूह के? प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। समझ में आया? इस तरह से। अब ये तीन टाइप के होते हैं प्रकाश किरण पुंज, तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। क्या होते हैं? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अपसारी उसे कहेंगे जैसे टॉर्च का लाइट होता है, मोटरसाइकिल का लाइट होता है, आगे वाला हेड लाइट उसको कहते हैं। तो उसको कहते हैं कौन? अपसारी किरण पुंज। कौन कहते हैं? इस प्रकार से टॉर्च रहता है, मान लिया इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता होगा, इस तरह से आगे जाकर क्या होता है? फैल जाता है, फैलता है कि नहीं? तो इसको कौन कहेंगे? यहाँ पे बटन लगे इस तरह से, इसको कौन कौन किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। आगे जाकर फैल जाता है उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर, तोड़ो, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? वैसे प्रकाश जो सीधे चल जाएगा, मतलब एक समांतर रेखा में, जिसको कहते हैं लेजर लाइट। लेजर लाइट ऑर्केस्ट्रा सब में बहुत बच्चे लोग जो है ना लेजर लाइट का प्रयोग करता है। तो कौन है? समांतर किरण पुंज। कौन है? तो लिख देते हैं यहाँ पे लेजर लाइट, लेजर लाइट। कौन लाइट? लेजर लाइट, ये है। तो अधिकतर ऑर्केस्ट्रा सब में ये सब बच्चा सब उपयोग अधिक करता है और बड़े बड़े भी करते हैं। चलिए तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? यह पहले सबसे पहले क्या करता है? जब प्रकाश निकलता है तो ये एक जगह पे क्या करता है? जमा करता है, यानी कि अभिसरित करता है। इस तरह से ये क्या करता है? कहीं से निकलता है तो क्या होता है? एक जगह पे जमा होता है, तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण। जो ऐसा होता है लेंस सब में, लेंस सब में क्या होता है? यही एक जगह पे प्रकाश को जमा करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे पारदर्शी और अपारदर्शी, पारभासी सब के बारे में। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।